प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भोपाल, मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इससे पहले कि आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आऊं, दो बातें कहता हूं। हमारी कुंडली में और हमारे हाथ की रेखाएं जो होती हैं और हमारी कुंडली के जो ग्रह बैठे होते हैं, ये हमारे ही पूर्व के किए गए कर्म के आधार पर परमपिता परमेश्वर के द्वारा हमारे जन्म के समय पे ग्रह बैठाए जाते हैं। आपने जैसा कृत्य किया उसके आधार पर आपके भाग्य की लकीर बढ़ गई, आपके उसके आधार पर आपके शुक्र पर्वत की लकीर बढ़ गई, उसके आधार पर आपकी बुद्धि की रेखा बदल गई और बढ़ गई, है ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जितनी भी चीजें हमारी कुंडली में ग्रह के रूप में जो ग्रह बैठे हैं, जैसे मैंने बहुत बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि सूर्य जो होते हैं वो कुछ और नहीं, वो साक्षात सूर्य वंश में उत्पन्न भगवान राम हैं। चंद्रमा जो हैं वो चंद्रवंश में उत्पन्न भगवान कृष्ण हैं। मंगल नृसिंहावतार हैं। बुध जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह होते हैं वो बौद्धावतार होते हैं। देवगुरु बृहस्पति वामनावतार हैं। शुक्रदेव जो होते हैं वो भगवान के परशुरामावतार हैं, है ना? तो ये सब ग्रह जो हैं ये अवतार ही हैं। शनि भी जो हैं वो कुर्मावतार हैं, कक्षप अवतार और वाराहावतार, ऐसे शनि राहु केतु क्रमशः करके हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, आप इसको जब कुंडली पे घटित करते हैं तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होंगे उस व्यक्ति में भगवान राम के गुण कम होंगे और वो संपूर्ण जीवन में उन्होंने सिर्फ मर्यादाओं का ही पालन किया है कि ईश्वर होने के बावजूद भी पत्नी के भाव में विह्वल हो रहे हैं, है ना? और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रदेव कमजोर होंगे उसके अंदर भगवान कृष्ण के गुण कम होंगे। मतलब वो उसका मन एक जैसा नहीं है। भगवान कृष्ण चंचल भी हैं, जो साग रोटी भी खा लेते हैं और स्थिर भी हैं, युद्ध के मैदान में उपदेशक भी हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव कमजोर होंगे उसकी कुंडली में नृसिंह भगवान के गुण कम होंगे। मतलब एक निर्जीव में से कैसे अपने आप को अपने पराक्रम के द्वारा कैसे अपने आप को प्रकट कर लेना है, ये भगवान नृसिंहावतार से उपदेश देते हैं। मतलब मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। उनके अंदर इतना पराक्रम होगा, जिसकी कुंडली में मंगल बलवान होगा कि वो पत्थर पे भी दूर्वा जमा दे। जिस व्यक्ति के कुंडली में बुधदेव कमजोर होंगे वो उसके अंदर त्याग, तपस्या और शांत, एकांत, गंभीरता, चिंतन की स्थिति कम होती है। भगवान बुद्ध राजा के घर में पैदा हुए, राजकुमार हुए और अपना कंसंट्रेशन इतना बढ़ाया कि भगवान बुद्ध का अवतार स्वरूप उन्होंने अपने आप को अवतार बना लिया, भगवान के अवतार बन गए। देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में कम होंगे उस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की मजबूत स्थिति और कमजोर स्थिति उसको भगवान वामन के गुणों से उसको कमजोर और मजबूत करेगी। कमजोर हैं देवगुरु बृहस्पति तो भगवान वामन के गुण कम हैं। वामन अवतार में क्या किया उन्होंने, राजा बलि के समस्त त्रिभुवन का जो स्वामी बना था और उसी समय पे देवासुर संग्राम हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय राजा जो थे वो बलि थे। तो उनसे उनके संपूर्ण साम्राज्य का जो आधिपत्य था, जो लेना था, त्रिलोक की शक्ति जो बलि बने थे, तो वामनावतार का ग्रहण करके भगवान ने उनसे अपनी बुद्धि के बल पे, धर्म की समझ बढ़ा करके, अपने ज्ञान के बल पे, है ना, उनसे उनके साथ न्याय किया था। शुक्रदेव परशुरामावतार जो अपने अनुभव, अपने ज्ञान के बल पे, अपने तपस्या के बल पे क्षत्रिय विहीन करने वाले और क्षत्रिय विहीन करने वाले थे, बने हुए और उन्होंने किया। या फिर
भगवान राम के द्वारा जब धनुष तोड़ा गया तो किसी में भी ऐसी सामर्थ्य शक्ति नहीं थी कि उनको ललकार सके और सत्य बोल सके कि भगवान शिव की धनुष ये कौन तोड़ रखा है। तो ये सब जो भगवान के गुण होते हैं वो हमारी कुंडली में ग्रहों के रूप में विद्यमान होते हैं और ये और कुछ नहीं है, हमारे ही पूर्व जन्म के किए गए कृत्य हैं, हमारे ही प्रारब्धवश हमारे हथेली में वो रेखाओं के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी वजह से आरंभ में जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो कराग्रे वसती लक्ष्मी वाली जो बात थी है ना, वो श्लोक कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तू कर मध्य सरस्वती, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसी वजह से हम अपने हाथों को तीर्थ समझ करके, हाथ थेली हम जो हमारी हमारी भुजाएं हैं वो तीर्थ स्वरूप है, हमारे कान जो हैं वो तीर्थ स्वरूप है ना। तो इन तीर्थों का दर्शन करते हैं, इन तीर्थों में बसे देवताओं का दर्शन करते हैं, है ना। इसमें नवग्रह विद्यमान है, शुक्र क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र है, राहु का क्षेत्र है, चंद्र का क्षेत्र है, सूर्य का क्षेत्र है, शनि का क्षेत्र है, गुरु का क्षेत्र है, बुद्ध का क्षेत्र है, हथेली में है। तो ये रेखाएं भगवान के जो तत्व के रूप में हमारी कुंडली में और हथेली के रूप में रेखाओं में विद्यमान होते हैं, ये हमारी कुंडली के बैठे देवता हैं। अब जरा समझिए, तो ये काल पुरुष की कुंडली बन गई, मेष लग्न की कुंडली बन जाती है और जन्म होता है जातक का मार्गशीर्ष माह में, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। तो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा होते हैं शुभग्रह। ऐसी अवस्था में चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क, अब यहाँ पे चंद्रमा ठीक है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ठीक है, यानी कि कृष्ण के गुण ठीक हैं, जो 16 कला से युक्त थे। वैसे भगवान राम भी 16 कला से युक्त थे, उन्होंने मर्यादा से अपने आप को पाल करके रखा था, बांध करके रखा था, इसलिए उन्होंने अपने 2 गुण प्रकट होने ही नहीं दिए, चपलता और चंचलता। स्थिर थे, एकदम गंभीर थे, पर भगवान कृष्ण के ये दोनों गुण बाहर दिख जाते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा शुभग होंगे और इस कुंडली के लिए वो सुख भाव के स्वामी हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, माता से लाभ होगा। और पंचम भाव पे देख रहे हैं, जहां के अधिपति सूर्य अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, तो व्यक्ति को कभी कभी माता से रुग्णता भी रहेगी, पर उन लोगों का प्रेम, पिता से प्रेम, दाम्पत्य, रिकॉग्निशन, समाज को प्रेम देना, एजुकेशन में मन लगाना, बुद्धि बढ़िया रखना, मन ठीक कैसे, क्योंकि चंद्रमा ठीक, और चंद्रमा ठीक तो सब कुछ ठीक। क्यों, शास्त्रकार लिखते हैं ना, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी है, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी वाला सूत्र है। तो ग्रह अगर चंद्रमा ठीक हो गए तो सारे ग्रह ठीक हो गए। अब एक बात और भी है, यहां मैं आपको लोगों को यहीं रोक करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चर्चा कर दूं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिस जातक का जन्म होता है उसको यज्ञ, दान, तप, पूजा, पाठ और तीर्थ क्षेत्र का दर्शन निश्चित रूप से करना चाहिए। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, और साथ ही साथ कटैला जिसको बोलते हैं, कटैला जो छोटा छोटा होता है, कपड़ों में फंस जाता है, आप अमार भी उसको बोलते हैं, चिरचीटा भी बोलते हैं, उसकी जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। और ब्राह्मण को दूध, दही, मिष्ठान, खोआ, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, ये सब चीज दान देना चाहिए। किस दिन, रविवार को या अमावस्या को, या जिस दिन भी अमावस्या रविवार को पड़ जाए उस दिन निश्चित रूप से घर में पूजा पाठ का माहौल बनाना चाहिए। और इस मंत्र का जप, ओम भगाय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जप करना चाहिए। क्लियर है। हर्षण योग, शूद्र वर्ण और मनुष्यगण। अब शूद्र वर्ण के हैं तो यहाँ पे आपको अपने आप को संभालना होगा। किस चीज से, कठोरता, निर्दयता, शठता, मूढ़ता, जड़ता, अकर्मण्यता, है ना, इन सभी चीजों से अपने आप को बचाना होगा। और अगर नहीं बचाएंगे तो फिर ये शूद्रत्व का प्रभाव बढ़ेगा, और शूद्रत्व का प्रभाव बढ़ेगा तो क्या होगा, व्यक्ति ना कभी भी अपने आदर को लेकर के चिंतित नहीं होता। मेरा आदर कैसे हो, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, मेरा मान सम्मान कैसे बढ़े, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे समाज में मेरा नाम हो। शूद्रता के गुण में ऐसे खाओ पियो मस्त रहो, मारो काटो, छीलो जियो छीनो झपटो, ऐसा वाला भाव आ जाता है। तो ऐसा नहीं आना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शूद्र वर्ण में जातक जन्मा है, और शूद्र वर्ण में जन्मे होने से व्यक्ति में कुछ भी भोजन कर लेना, भक्ष्या भक्ष्य का कोई सिद्धांत पालन नहीं करेगा। मांसाहार भी खा रहा है, उसी के साथ शाकाहार भी खा रहा है,
वो सब कुछ खा रहा है, वो कैसे भी रह रहा है, वो गंदा भी पहना है, वो सलीके से नहीं है, वो साफ-सफाई पसंद नहीं है, वो झूठ बोलता है, वो निंदित होता है, निंदा का पात्र बनता है, निंदा करता है और गलत लोगों से मैत्री करता है, गलत चीज़ें देखता है, बुरे लोगों से संपर्क में जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, कुंठा, चीज़ों को पकड़ना, त्यागने की भावना बड़ी कम, घर्षण करना, इंद्रियों के सुख के पीछे भागना, ये सब शूद्र वर्ण के प्रभाव हैं। और मनुष्यगण में मतलब शूद्र वर्ण जो हो गया वो तमस तत्व हो गया और मनुष्यत्व जो हो गया उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही गुण आ गए। तो अब वहां पे ईर्ष्या भी है पर दयालुता भी है, क्षमा भी है पर दंड भी है ना? परोपकार भी है पर कभी-कभी अपकार भी है। कभी-कभी किसी को दे दिया, कभी किसी से छीन लिया, झपट लिया, हड़प लिया, झूठ बोल दिया, सत्य भी बोल, दोनों सब चीज का मिक्सचर है, क्योंकि एक मनुष्य में सारे ही गुण देखने को मिलते हैं। तो शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण विवाह जब कभी भी हो कुंडली मिलाकर के हो, मनुष्य गण की जातिका से विवाह हो, है ना? राक्षस गण से ना हो तो बढ़िया रहेगा। भोजन जितना हो सके शुद्ध करें, एकदम शुद्ध व्यवहार रखें, समय पे सोना, समय पे जागना, सफेद वस्त्र धारण करना, पीले वस्त्र धारण करना, गंभीर रहना, कम बातचीत करना, श्रोता अच्छा होना, बढ़िया भोजन करना, शुद्ध बासी भोजन ना करना, गंदी चीजें ना खाना, गंदे लोगों से संभाषण न करना, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, आ, ये सब जो चीजें होती हैं गंदी चीजें, इन लोगों से और ऐसे लोगों से दूर रहना, गाली गलौज ना करना, क्योंकि ये हो सकता है शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के कारण। ये आपका पंचांग है, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी कुंडली के पंचांग में चंद्रमा शुभ ग्रह बने हैं और वो सुखेश होकर के लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। शास्त्रकार लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव के ऊपर चतुर्थ भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए या पंचम भाव के स्वामी एकादशवें में बैठ करके पंचम भाव को देखते हो, तो ये व्यक्ति के एजुकेशन को, ज्ञान को, परंपराओं में विश्वास को, धर्म को, जागृति को, मन बुद्धि चित्त व्यग्रता, मन बुद्धि चित्त को व्यग्र नहीं होने देते, शांत रखते हैं और व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर ही लेता है और सबसे अपना प्रेम जाहिर करने वाला, प्रकट करने वाला और प्रेम प्राप्त करने वाला भी होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। इसमें सबसे अच्छी बात चंद्रमा अच्छे हैं, इसमें थोड़ी कमजोरी वही शूद्र वर्ण और मनुष्य गण का हो रहा है। मनुष्य गण तो फिर भी ठीक है, पर शूद्र गण वाला। अब मैं आपको इनकी कुंडली पे ग्रहों पे लेके आता हूँ। जैसे मेष लग्न की कुंडली में लग्न के अधिपति छठवें भाव में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं 6 नंबर में, यहाँ भी 6 नंबर में, यहाँ भी 6 नंबर में। यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश और यहाँ के दशम स्थान के स्वामी यहाँ दशमांशा कुंडली के लग्नेश। ये अच्छी बात है, जहाँ व्यक्ति प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, खूब बढ़िया काम करने वाला, दृष्टिकोण अच्छा रखने वाला, नियमबद्ध होकर के व्यापार और कंप्यूटर क्षेत्र में से धन कमाने वाला और व्यापार के कई गुना योग लगाने वाली कुंडली बन जाती है। व्यापारिक कुंडली ज़्यादा है और कंप्यूटर और तकनीक और आधुनिक शिक्षा को समझने वाली भी ये कुंडली है शनि और बुध के कारण। तो लग्नेश ही इस कुंडली के वर्ग उत्तम ग्रह हो गए। लग्न का मान 28 अंश का बैठा है, इस वजह से इसे प्रायः वृद्ध लग्न कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या और अपने लोगों पे बेहतर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दशम स्थान में जो केतु होते हैं वो करियर से संबंधित समस्याएं देते हैं और खास करके जब जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति शत्रु के घर में बैठे हों तब। एक बात और याद रखना चाहिए कि इस कुंडली के लग्नेश छठवें भाव में शनि से दृष्ट हैं। शनि की 10वीं शनि से दृष्ट नहीं, हाँ शनि से दृष्ट है। सूर्य यहाँ पे है, शुक्र यहाँ बैठे हैं, शनि और बुध है, यहाँ पे शुक्रदेव है। तो कहने का अर्थ है कि शनि से दृष्ट हैं, तो लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि, लग्न के ऊपर लग्नेश की दृष्टि जा रही है। गुरु भी देख रहे हैं तो व्यक्ति ब्राह्मणों के सरीखा व्यवहार करने वाला है। लग्न पे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। अष्टम भाव में सूर्य, शुक्र, छठवें, सातवें और आठवें भाव में कम से कम 4 ग्रह बैठ गए। तो यहाँ पे गुरु इस कुंडली के लिए, चर प्रकृति की कुंडली के लिए जो स्थिति बनी है, यहाँ पे एकादशवां भाव बाधक भाव होगा, यानी कि चंद्रमा यहाँ बैठा ग्रह
बाधक ग्रह की भूमिका निभाएगा। इसका अर्थ है कि चंद्रमा की दशा में माता के स्वास्थ्य में, माता के लाभ में, माता से लाभ में, भवन, भूमि, धन, भूमि, इन सभी चीजों के सुख में बाधाएं उपस्थित होंगी। और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति लग्न को देख करके चंद्रमा को देख रहे हैं, लग्नेश भी लग्न को, गुरु भी लग्न को। तो ये अवस्था व्यक्ति के कैपेसिटी को बढ़िया बना देगी, जहां व्यक्ति धर्म की समझ, आध्यात्म की समझ, एजुकेशन की समझ, ज्ञान, कन्विंसिंग कैपेसिटी, न्याय, तर्क, दर्शन, आध्यात्म, चिंतन, इन सभी चीजों को समझने वाला होता है। गुरु का प्रभाव व्यक्ति को बड़े ही स्पष्ट नेचर वाला बनाएगा, धार्मिक और शुद्ध अंतःकरण वाला बनाएगा। शास्त्रकार लिखते हैं कि या तो लग्न पे गुरु की दृष्टि हो, या तो लग्नेश पे गुरु की दृष्टि हो, या चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो। तो लग्नेश के ऊपर तो गुरु की दृष्टि नहीं है, पर लग्न और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि जरूर है। और जरा ध्यान देखिए, तो लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति से दृष्ट हैं। तो लग्नेश और दशमेश का संबंध बन रहा है। लग्न के अधिपति मंगल शनि की दृष्टि को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, और शनि की दृष्टि मंगल पे। अब यहीं पे इस कुंडली की जो सबसे कठिन बात है वो यहीं से शुरू होती है कि लग्न और दशम के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हैं। जहां व्यक्ति करियर को बहुत आगे ले जाना चाहता है, और जितनी ही वो आगे ले जाना चाहता है, उसके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी यही दोनों ग्रह कर रहे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। केंद्र में गुरु नहीं होते तो ये बड़ी भयंकर और भी बात हो जाती, और ये कमजोर कुंडली बन जाती। पर गुरु कम से कम केंद्र में बैठे हैं, और जन्म कुंडली के 6वें भाव पे शनि की दृष्टि है। 6वें भाव से बैठ करके मंगल शनि को देख रहे हैं, 6वें भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि है। तो क्रिएटिविटी, ज्ञान, गुण, समझना, तर्क और चिंतन, ये सब बहुत अच्छा है। कलाओं को समझने वाला, आर्टिस्टिक नेचर का होता है। और शनि और मंगल की दृष्टि पत्नी सुंदर खूब ना मिले, लेकिन न मिलने के बावजूद भी प्रेम खूब करने वाली मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रायः 50 से 100 लोगों के जीवन में जो घटना होती है उनमें ये नहीं होगी। मतलब इन लोगों के जीवन में ना प्रायः अजीब अजीब तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। भगत सिंह की कुंडली हो जाए, गोपाल कृष्ण गोखले की कुंडली हो जाए, जितने भी महान क्रांतिकारी हैं, इनका सामना जीवन के विषम परिस्थितियों से होता है, और बड़ी कठिन परिस्थितियों से भी होते देखा जाता है। जितने भी बड़े लोग हैं, जितनी भी कुंडलियां हैं जहां पे जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, और जिन्होंने काफी संघर्ष झेला है आरंभ के जीवन में, और उतनी ही ऊंचाइयां भी प्राप्त की हैं, कभी भी चैन से अपने जीवन को नहीं रखा, चैन नहीं लिया, लेकिन हमेशा उन संघर्षों के बावजूद अपने आप को विजेता बनाया है, इन लोगों की कुंडली में ऐसे ही मंगल और शनि का संबंध होता है। तो इस कुंडली में जितनी भी विषम परिस्थिति का निर्माण होगा, इसके पीछे कोई और ग्रह नहीं, सिर्फ मंगल और शनि है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी सारे ग्रह ठीक है, शनि बुध ठीक है, दो मित्र एक साथ बैठे हैं, सूर्य शुक्र भी कोई खराब नहीं है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे, पंचम भाव के साथ सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में। ये विवाह आदि में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद देते हैं, लेकिन कम से कम ये स्थिति मंगल और शनि वाली ये थोड़ी कमजोर बन रही है दृष्टि का। गुरु लग्न पे और मंगल लग्न पे तो व्यक्ति आयु से संपन्न, अच्छी है लाभ की स्थिति, कोई लंबी बीमारी नहीं। और एक बात और कह दें तो सूर्य और चंद्रमा में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा बलवान होता देख रहा हूं, और अंश बल के आधार पर वो ग्रह वृद्ध अवस्था में बैठा है। दृष्काण चक्र में वो जाएगा तुला राशि की तरफ, तुला के दृष्काण में जाएगा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की आत्मा पितरलोक से आई है, और जाने की स्थिति जो बन रही है उसमें अगर देखते हैं तो व्यक्ति का प्रभाव देवलोक में जाता दिख रहा है। व्यक्ति मृत्यु के बाद देवलोक में जाता है, और आया है कहां से? पितरलोक से आया है। ये मेरे सिद्धांत नहीं है, मेरे जैसा नादान ज्योतिष इस बात को नहीं कहेगा, ये आचार्य वराह मिहिर का सिद्धांत है कि आपको जो चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जो कुंडली में बनी है, 6वें 7वें 8वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर ये ग्रह जो बैठे हैं वो क्या फलादेश करवाते हैं कि व्यक्ति की आत्मा पूर्व में कहाँ थी? तो पितरलोक में थी, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी? देवलोक में जाएगी। अब ये बात पूछते हैं कि कुंभ राशि क्यों मिली? तो इसके पीछे भी भगवान आचार्य वराह मिहिर ने ये बात भी लिखी कि व्यक्ति कई बार दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला बना था, जबरदस्ती उससे मन मर्जी करने वाला था, जबरदस्ती अपने
कनिष्ठ और आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाने वाला था। इस वजह से कुंभ राशि मिली है। प्रत्येक राशियों ने कुछ न कुछ पाप किए हैं और पुण्य किए हैं, जिसके बल पे उसे वो राशि मिलती है। तो हमें अब किसी से जबरदस्ती, किसी पे आरोपित अपने निर्णय को नहीं करना है, किसी पे बहुत ज्यादा हावी नहीं होना है। कुंभ राशि पे साढ़े साती चल रही है, इस वजह से बेवजह की यात्राएं, साढ़े साती जब चल जाए तो माथा खनक जाता है, ठनक जाए। उसके बाद आरंभ की साढ़े साती, मध्य की साढ़े साती में स्वास्थ्य और चित्त विकल रहता है। अंत की साढ़े साती जो लगती है, अंतिम साढ़े साती में, अंतिम का जो 2.5 वर्ष होता है, वो व्यक्ति घर से छोड़ के भाग जाए, घर से निकल जाए, घर पे कलह होने लगे, उससे व्यक्ति को बड़ा मन मलिन हो जाए, दुखी हो जाए, कष्ट में झेलने लगे, और कई बार बेवजह ऐसे ही घर से बाहर निकल जाए। घर से दूर दूर रहने का मन करता है, मन नहीं करता कि घर पे रहें, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करता, एकांत में रहने का बड़ा मन करता है। तो ये साढ़े साती का प्रभाव, कुंभ राशि पे साढ़े साती है। और आपकी कुंडली में साढ़े साती के अधिपति जो शनि है, वो राशि के अधिपति हैं, राशि को देख रहे हैं। चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव भी है और चंद्रमा पे शनि का भी प्रभाव है। तो चंद्रमा पे गुरु और शनि के प्रभाव के कारण व्यक्ति का मन न्यायप्रिय होगा, यशस्वी होगा, दानी होगा और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भी होगा। मैं मंगल पे ही अभी चर्चा कर रहा था। अब बात करते हैं सूर्य पे। सूर्य लग्न कुंडली में पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, एजुकेशन में बाधाएं देते हैं। लेकिन चंद्रमा और गुरु का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव के कारक गुरु लग्न को देख रहे हैं और चंद्रमा लग्न को सप्तम एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। इस वजह से कम लग्न और पंचम भाव कहीं ना कहीं शुभ ग्रह के प्रभाव में आ रहे हैं। चंद्रमा पहले ही शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि के हैं, इस वजह से व्यक्ति की एजुकेशन पूरी हो जाती है। जितना मेहनत करे व्यक्ति को उसकी रिकॉग्निशन मिल जाती है। अब यहाँ पे एक और भी सिद्धांत सूर्य पे ही बता दूं। सूर्य से चौथे घर में चंद्रमा बैठे हैं, सूर्य से चौथे घर में चंद्रमा बैठे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में सुख, धन, धान्य, निर्णय, मजबूती, स्वास्थ्य, आरोग्य, ये सब अल्प मात्रा में देते हैं। और ये आचार्य पाराशर का सिद्धांत है कि सूर्य से चौथे घर में अगर चंद्रमा बैठेंगे या चंद्रमा से 10वें घर में अगर सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति को इन सभी चीजों का सुख जो होता है वो कम या अल्प मात्रा में मिलता है। पर कब मिलेगा? जब चंद्रमा से सूर्य का अंतर आएगा या सूर्य में चंद्रमा का अंतर आएगा, या जब कभी भी इनका गोचर आपकी राशि से ना जाएगा, तो आपको इन सभी चीजों का सुख, भवन, भूमि, वाहन, घर परिवार, चित्त, मन, व्यथा, स्वास्थ्य आदि का सुख थोड़ा कम मतलब 25% मिलता है। अगर यही सूर्य यहां बैठ जाते तो ये मजा आ जाता, आनंद देने वाली बात हो जाती। यहां से तीसरे घर में बैठ जाते चंद्रमा से सूर्य, तो ये बहुत उत्तरोत्तर उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाली बात हो जाती। सूर्य पे हूं, सूर्य के साथ शुक्र अष्टम भाव में कंफ्यूज करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं, हड्डी टूटने का खतरा होता है। सूर्य की दशा चलेगी, हड्डी टूटेगी, पेट में चीरा लगेगा, कहीं ना कहीं घाव, फोड़ा, फुंसी हो, उसमें कट लगे, है ना। विष वाले जानवरों से खतरा होता है, सीढ़ी पे से गिर जाए, दरवाजे पे चोट लग जाए, पैरों में चोट लग जाए, माथे में चोट लग जाए, अंग भंग होता रहे। तो ऐसा न हो, ऐसा हमें ध्यान देना होगा। और ये कब होगा? जब कभी भी सूर्य की दशा आएगी तब। अभी आने वाली है 2028 के 5वें महीने से 29 के मार्च तक। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र की उपादेयता ऐसे ही सिद्ध हो जाती है कि कब आपको कब सावधान रहना है। और उसके बाद शुक्र हैं अष्टम भाव में, तो व्यक्ति को, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को पेट में जल बढ़ जाए, पानी भरने लगे, अतड़ियों में सूजन होने लगे, पाचन तंत्र गड़बड़ होने लगे, नेत्रों में परेशानी होने लगे, आंख की ज्योति कमजोर हो जाए, घबराहट हो, बेचैनी हो, तुरंत शरीर कांपने लगे, घाव, फोड़ा, फुंसी, बुखार, सर्दी, जुकाम, कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता रहे। इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये सूर्य की बात मैंने बताई। नौमांश कुंडली में जो सूर्य बैठे हैं वो नीच के बैठे हैं, यहां वृश्चिक में और यहां तुला में। इस वजह से सूर्य की दशा में नुकसान हो सकता है। तो किसका नुकसान होगा? पंचम भाव, पेट का, प्रेम का, रिकॉग्निशन का, नौकरी का, यश का, प्रतिष्ठा का, संतान का, बुद्धि का, विवेक का, इन सभी चीजों से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो निर्णय लेना है बहुत सावधानी से, गंभीर रहें, शांत रहें, जल्दबाजी ना करें, संतति से प्रेम बना रहे, प्रेम माता पिता का मिलता रहे। हड्डी टूटने का खतरा है तो उस समय सूर्य की दशा में हमें सावधानी रखनी होगी, नहीं तो ये व्यय ज्यादा करवा देंगे, स्वास्थ्य पे व्यय ज्यादा करवा देंगे, आत्मविश्वास की कमजोरी हो जाएगी, बॉस के साथ मतभेद होने लगेगा, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी आने लगेगी। सूर्य और मंगल की बात मैंने कर ली। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में, जिसपे शनि की और गुरु की दृष्टि के कारण व्यक्ति में दार्शनिकता रहती है,
कभी कभी उसका मन विकल होता है। वो कब होगा? जब चंद्रमा का अंतर हो और शनि का प्रत्यंतर हो। तो सूर्य की महादशा चले या गुरु की महादशा चले, शनि का अंतर हो और चंद्रमा का प्रत्यंतर हो, तो मन घबराएगा, मन बेचैन रहेगा, विकल रहेगा, उदासीन हो जाएगा, घर में रहने का मन ही नहीं करेगा। बाहर रहेंगे तो घर आने का मन करेगा, घर पे रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा। घर परिवार के लोगों से वैमनस्य होने लगता है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होने लगे, संतति से विवाद होने लगे, उसके साथ मतभेद चलने लगता है। तो ये सब कब होगा? चंद्रमा की दशा में। तो मैंने बात की मंगल, मैंने बात की सूर्य, और चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ बैठे हैं मेष में, लेकिन यहाँ से 3 घर आगे बैठे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को धन, मान, माता, प्रतिष्ठा, नींद, अच्छे स्वास्थ्य और लाभ, मन बुद्धि चित्त में शांति बनी रहे, ऐसा भी होगा। तो ये कब होगा? जब कभी भी चंद्रमा में बुध का अंतर आए, जब कभी भी चंद्रमा में गुरु का अंतर आए, चंद्रमा में शुक्र का अंतर आए, तो ये ग्रह आपको लाभ देने वाले बन जाएंगे। मतलब गुरु की महादशा अभी चल रही है, उसमें चंद्रमा का अंतर और जितने ग्रहों के मैंने नाम बताए उसमें से किसी का प्रत्यंतर आए, यानी कि लाभ होगा। तो चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, हॉस्पिटल, दवाइयां और रोजगार, बड़े भाई, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, इन सभी लोगों से फायदा होगा, यात्रा में फायदा होगा। तो कहने का अर्थ यह है। तो चंद्रमा, सूर्य और मंगल की बात हो गई। बुध की बात करते हैं। इस कुंडली के लिए बुध 3रे और 6वें भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में 9वें भाव में बैठे हैं। मंगल से दृष्ट हैं लग्नेश होकर के 3रे और 6वें भाव के स्वामी को। साहस ठीक है, बल ठीक है, पराक्रम ठीक है, धैर्य ठीक है, लड़ने की शक्ति ठीक है, कृपणता और कठोरता, कृपण भी है, कठोर भी है, दयालु भी है, क्या बोलते हैं, लालची भी है, कंजूस भी है। तो ये सारे ही गुण मंगल और बुध देने वाले बन रहे हैं। जो परिस्थिति को समझने की शक्ति है वो मंगल और बुध से मिल रही है। और ये बुध यहाँ धनु राशि में और यहाँ बैठे हैं कहाँ? मेष राशि में। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से पंचम नवम के संबंध में जा रहे हैं। बुध चंद्रमा और शुक्र के शनि के साथ बैठे हैं और उस पे केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति ज्ञानी, पत्नी भी दाम्पत्य को अच्छा आगे बढ़ाने वाली, थोड़ी धार्मिक कम होती हैं पर आधुनिक होती हैं। और बुध के संबंध में अगर बात करते हैं तो बुध का प्रभाव जातक के जीवन में धर्म, यश, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी और पद वृद्धि, भाग्य का लाभ, कृतज्ञता, इन सभी चीजों का सुख बुध की दशा में मिल जाएगा। उसी बुध की दशा में जब शुक्र का अंतर आए, सूर्य का अंतर आए और मंगल का अंतर आए तो थोड़ा कष्ट भी होगा। लेकिन हाँ, उसी बुध की दशा में जब क्या बोलते हैं कि गुरु का अंतर आ जाए, जब कभी केतु का अंतर आ जाए, बुध की दशा में राहु का अंतर आ जाए, तो ये लाभ भी देने वाला हो जाता है। बुध की दशा में हमें लाभ होगा नौकरी का, साहस का, बल का, धैर्य का, परिस्थिति और दुश्मनों से लड़ने का, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेशों से संपर्क में लाभ हो जाता है और कई बार व्यक्ति को विदेशों में लाभ, बहुत सारा क्षेत्र मिल जाता है, परिस्थिति को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। बुध की दशा में वाणी का सुख बढ़ जाए, बुध की दशा में भवन, भूमि, वाहन का सुख बढ़ जाए, संतति की प्राप्ति हो जाए, बुध की दशा में नए लोगों से मैत्री हो जाए, अच्छे मित्रता का लाभ बढ़ जाए, दुश्मन को हराने की ताकत बढ़ जाए, ये सब बुध की दशा में होगा। गुरु की बात करते हैं। यहाँ गुरु तुला राशि में जो व्यापार करवा रहे हैं और यहाँ गुरु बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में कुंभ राशि में। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में संतति का सुख हो सकता है, लाभ बढ़ेगा। उसी गुरु में जब चंद्रमा का अंतर आए तो लाभ बढ़े। गुरु में शनि, गुरु में बुध, गुरु में ये सारे ग्रह अच्छे होंगे, पर नुकसान हो सकता है कई बार गुरु में मंगल, कई बार गुरु में शुक्र और गुरु में सूर्य, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान गुरु में सूर्य का हो सकता है। गुरु में शुक्र में नुकसान होगा, जबकि गुरु में सूर्य और गुरु में मंगल वाली में लाभ देखने को मिलेगा। धन का हो, प्रतिष्ठा का हो, नौकरी का हो, व्यापार का हो, पिता का हो, पड़ोसियों का हो, पत्नी का हो, उसके साथ कम्युनिकेशन का हो, बड़े भाई छोटे भाई का हो, भाग्य का हो, धर्म का हो, कम्युनिकेशन का हो, ससुराल से हो, बड़े छोटे भाई बहनों से हो, पूर्वजों से हो, गुरुजनों से हो, इन लोगों से फायदा होगा। और गुरु की दशा निश्चित रूप से आपके दृष्टिकोण को बड़ा ही उदार और बेहतर बनाएगी। नक्षत्र के हिसाब से वो थोड़े कमजोर बैठे जरूर हैं, पर सामान्यतः मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। लग्न में होते तो और बलवान हो जाते, सप्तम में बैठ करके थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में और दशमांशा कुंडली में, विदेशों से, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, कई तरीके का फायदा आपको देने वाले वो ग्रह बन रहे हैं। शुक्र वृश्चिक राशि में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में वो बैठ रहे हैं कर्क राशि में और दशमांशा चक्र में भी कर्क राशि में। तो शुक्र की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता समाप्त हो जाती है, माता को सुख मिलता है,
भवन भूमि वाहन का सुख मिलता है, लाभ बढ़ता है, सांसारिक सुखों की वृद्धि होती है। शुक्र की दशा में जब कभी मंगल का अंतर प्रत्यंतर हो तो लाभ बढ़े, शुक्र की दशा में चंद्रमा हो तो पत्नी दाम्पत्य में लाभ बढ़े, शुक्र की दशा में केतु का अंतर है, राहु का अंतर है, तो भी व्यक्ति को धन आगमन और धन से लाभ होता है। उसी शुक्र की दशा में व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक होता है और शुक्र आपकी कुंडली में आपको निश्चित रूप से अच्छी मृत्यु दे रहे हैं। व्यक्ति को बुढ़ापे में डॉक्टर कह देता है कि भोजन कम करो। भोजन की कमजोरी के कारण एक तरफ डॉक्टर मना करेगा और उस वही कमजोरी भी बन जाएगी कि व्यक्ति जिसके कारण मृत्यु के कगार पे चला जाता है। रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, रत्न और आभूषण का दान करना चाहिए। मिट्टी के कलश में चावल, मिट्टी के कलश में चीनी, मिट्टी के कलश में तिल काला, मिट्टी के कलश में हरा मूंग, ये सब अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और द्वादशी को निश्चित रूप से दान करना चाहिए। गाय को हरा चारा, गाय को हरा फल, ये सब निश्चित रूप से खिलाना चाहिए। शुक्र की बात ये रही। शनि धनु राशि में लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में मेष राशि में, दशमांशा कुंडली में वापस लग्नेश होकर के अपनी राशि में। इस वजह से शनि की दशा भी आपके देर से ही सही पर आपके परिणामों को देने वाली बनेगी। शनि की दशा में तकनीक का ज्ञान बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ेगा, उच्च शिक्षा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एकांत होने की स्थिति बढ़ जाती है। शनि की दशा में संतति से प्रेम बढ़ जाता है और कई बार उनके साथ उठने बैठने का मन भी पड़ा करता है और व्यक्ति थोड़ा और भी माया में लिप्त भी होने लगेगा, क्योंकि नौमांस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और वो आपको काफी हद तक वो ग्रह आपकी कुंडली में सपोर्ट ही करता हुआ नजर आ रहा है। लग्न कुंडली के लिए भी, नवांश कुंडली के लिए भी, लग्न कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग, केंद्र में गुरु भाग्येश होकर के, यहाँ पे भी शनि दशम द्वितीय भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो अपना नीच भंग कर रहे हैं मंगल के कारण। शनि नीच में बैठे हैं, यहाँ पे मंगल के कारण मंगल का नीच भंग, शनि का नीच भंग हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, पंचमेश सप्तम में, पंचम और सप्तम का संबंध यहाँ भी है, सूर्य शुक्र का संबंध यहाँ भी है, बुध और मंगल का संबंध यहाँ भी बन रहा है, मंगल की दृष्टि बुध पे है। इस वजह से यहाँ पे प्रेम विवाह के काफी अवसर बनते हैं, पर व्यक्ति कभी भी प्रेम विवाह करेगा तो माता पिता के कहे अनुसार ही करेगा, उनके विपक्ष में जाकर के नहीं करेगा। और इसका मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं, चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है, प्रवृत्ति अच्छी बनी है और शनि जातक की कुंडली में बलवान है। इस वजह से कुछ भी ऐसा काम व्यक्ति नहीं करेगा जिसके कारण उसके घर परिवार में उसकी किरकिरी हो, उसके समाज में उसकी हानि हो। ये बात मैंने आपको यहां तक बता दी। तो शुक्र तक अब हमारी बात होगी, शुक्र के बारे में मैंने बात कर दी। शनि भी जन्म कुंडली में अच्छे बन रहे हैं, काफी हद तक वो दो शुभ ग्रह के प्रभाव में आ रहे हैं, जिनका नीचभंग भी हो रहा है। इस वजह से शनि का तो खराब वो भी नहीं होंगे इस कुंडली के लिए। त्रिकोण के अधिपति हैं, केंद्र में बैठे हैं। बस दिक्कत कहाँ है? वही शनि मंगल का जब कभी भी आपस में क्लैश होगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में, तो कष्ट होगा। उस समय बचने के लिए व्यक्ति को अगर हो सके तो महामृत्युंजय करा लेना चाहिए, वास्तु देवता की पूजा करा लेनी चाहिए, गणेश जी की पूजा करा लेनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, सूर्य को अर्घ नियमित रूप से देना चाहिए। उसके साथ साथ दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। रत्न के आधार पर इस कुंडली के लिए जो सबसे अच्छा रत्न बनेगा वो आपकी कुंडली में मंगल का रत्न मूंगा ही बनेगा, क्योंकि लग्नेश वर्गोत्तम और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। मंगल का छठवें भाव में बैठना कोई खराब नहीं होता है। लग्नेश छठवें भाव में अवयोग में जाते हैं, लेकिन कम से कम केतु से दृष्ट हैं और शनि के प्रभाव में हैं, तो काफी हद तक व्यक्ति के करियर में वो ग्रोथ भी देने वाले बन रहे हैं, जहां व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है। नौमांसा कुंडली के लिए भी वो पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में बैठे हैं, इस वजह से वहां पे भी वो केंद्र त्रिकोण का योग बना रहे हैं। लग्न कुंडली में भी वो काफी हद तक पापग्रह होकर के अच्छे भाव में बैठ रहे हैं, कोई खराबी वैसे नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी जो होगी वो बजरंगबली की पूजा से ठीक हो जाएगी। राहु और केतु, राहु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु आश्लेषा नक्षत्र में, चतुर्थ स्थान के राहु कभी खराब होते नहीं हैं, पर राहु अंश के बल से बैठे हैं 23 अंशों पे, इस वजह से वो 50% का परिणाम करेंगे और उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से थोड़ी बहुत ये कमजोरी उनको परेशान करेगी कि उनके ऊपर कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा। एक अच्छी बात यह है कि जिस भाव में बैठे इस भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं और सम संख्या की राशि में केंद्र में राहु कर्क राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं वराह मेहराचार्य के सिद्धांत के आधार पे। तो कर्क राशि में राहु मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, उनसे केंद्र में गुरु बैठे हैं, जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति लाभ में बैठा है। इस वजह से 75% तक
जातक की कुंडली के लिए राहु की दशा भी कष्ट देने वाली नहीं बनेगी। अंतर प्रत्यंतर की बात कर रहे हैं। अब मैं इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विद्यमान है उस पर चर्चा कर दूं तो मंगल ही इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। मंगल जन्म कुंडली में वर्गोत्तम, आचार्य पराशर का सिद्धांत कि लग्नेश अगर वर्गोत्तम हो, लग्न अगर गुरु से दृष्ट हो, लग्नेश अगर गुरु से दृष्ट हो, चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हो और आत्मकारक ग्रह स्वतः लग्न कुंडली में बलवान हो और अच्छे भाव में बैठा हो, या लग्नेश ही अगर आत्मकारक ग्रह हो जाते हो, त्रिकोणेश ही अगर आत्मकारक ग्रह हो जाते हो और वही अगर वर्गोत्तम भी हो जाए तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि ये कुंडली कितनी आगे बढ़ जाएगी। पर समस्या कहां? शनि मंगल। दूसरा कि लग्न कुंडली में भी लग्नेश योग कारक होते हैं, लग्नेश होते हैं, मजबूत बैठे हैं, अच्छे हैं, भाव के स्वामी हैं और भाई कुंडली का मालिक ही है, और नवांश कुंडली में भी वो पंचम भाव का स्वामी होकर के दिग्बली होकर बैठा है। तो इस अवस्था में वहां भी ठीक है। दशमांसा चक्र में अपने उच्च की राशि से, उच्च की राशि में लग्नेश की वहां बन रही है मंगल की, और द्वितीय भाव में बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के। यहाँ माता पिता के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख मिल जाता है। वो अपने करियर को लेकर के बड़ा अच्छा निर्णय लेने वाला, कम्युनिकेटिव, भाग्यशाली, शास्त्रज्ञ, धन कमाने वाला, माता और पिता का सुख प्राप्त करने वाला होता है। ये इतनी बात है। भवन भूमि का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है। तो आत्मकारक ग्रह मंगल बन गए। मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती तो कुंडली कमजोर हो जाती। और बहुत सैद्धांतिक पक्ष की बात अगर करते हैं तो लग्नेश ही अगर सर्वोत्कृष्ट ग्रह बन रहे हों तो इसमें और भी संघर्ष समाप्त हो ही जाता है। दूसरी बात है कि चंद्रमा से 8वें घर के मंगल व्यक्ति को अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे देते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, माता की सुरक्षा, घर की महिलाएं जितनी भी हैं उन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। कोर्ट केस कचहरी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, बेवजह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, खास करके मंगल की दशा अंतरदशा में, शनि की अंतरदशा दशा में। दूसरा, विष वाले जानवरों से बचना चाहिए। ट्रांसफर जब कभी भी मंगल की दशा में हो तो थोड़ा रुक जाए, सावधान रहे, यात्रा का जो है वो मुहूर्त साधन कर ले, क्योंकि मंगल जब जन्म कुंडली में चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठे हैं तो जब ट्रांसफर होगा या नौकरी बदलेंगे या जगह बदलेंगे या रूम बदलेंगे तो कई बार वो नुकसान देने वाला हो जाता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी शुक्र अच्छे बैठे हैं, कोई खराबी नहीं है। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, आयु ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति की वाणी भी ठीक है। व्यवहार को और ज्यादा कुशल बनाया जा सकता है, मेहनत और बढ़ाई जा सकती है। ज्ञान का बल, धर्म का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, योग का बल, प्राणायाम का बल, ये सब ठीक है। विवेकवान भी हैं। नौकरी ज्यादा अच्छी है, व्यापार ज्यादा अच्छी है या नौकरी, इस आधार पर व्यक्ति की व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। अपने उच्च की राशि से नवम में, अपने उच्च की राशि से केंद्र में, चंद्रमा वृष राशि से केंद्र में, अपने उच्च की राशि से अष्टम, ये ठीक नहीं है। शनि अपने उच्च की राशि से तृतीयस्थ, ये लाभ देगा। बुध अपने उच्च की राशि से केंद्र में, गुरु अपने उच्च की राशि से केंद्र में, ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। उच्च की राशि से केंद्र में, लाभ की राशि से केंद्र में, उच्च की राशि से त्रिकोण में, उच्च की राशि से तृतीय एकादशवें में, ग्रह अपनी दशा काल में व्यक्ति को बहुत सारा सपोर्ट दे जाता है। ऐसे ग्रहों की महादशाओं को देखनी चाहिए। हमें अपने कंसंट्रेशन को ठीक करना है, लगातार मेहनत करनी है, स्वप्न अच्छा आए इस वजह से भगवान का चित्त भगवान में लगा करके तब सोना है। सुबह उठने के समय सबसे पहले भगवान को याद करना है। बिस्तर छोड़ने से पहले ही कम से कम 10 मिनट तक भगवान के नामों का स्मरण हो जाना चाहिए छोड़ने से पहले, क्योंकि बिस्तर से उतरेंगे तो फिर दुनिया माया घेर लेगी, तुरंत पकड़ लेगा कि ये करना है वो करना है। बिस्तर पे छोड़ने से पहले अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और दिन भर बिस्तर छोड़ने के बाद आपको जरा भी मौका नहीं है, तो बिस्तर छोड़ने से पहले ही 10 मिनट भगवान को वहीं पे याद कर लीजिए, वहीं पे उनके नामों का स्मरण कर लीजिए, वहीं पे जप शुरू कर दीजिए। 10 मिनट जपने के बाद ही दुनिया के काम में आइए। आप उसे, उस बिस्तर को आप योग का साधन बना सकते हैं। योग वो वहाँ पे उसको एक अपना आसन बना सकते हैं। वो बिस्तर भी वक्त पड़ते शुद्ध हो जाएगा और आपको परमात्मा के नामों को लेने के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके दिन का आरंभ ही भगवान के नामों से होगा। इससे बढ़िया तो कुछ साधन ही नहीं है। भाग्य बल थोड़ा संघर्ष से है, बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, मंदिर का दर्शन, सुंदरकांड का पाठ, पिता के साथ संबंध अच्छा रहे और पिता के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहे, इसका ध्यान रखना होगा। पिता किसी नशे की चपेट में न हो, इसका ध्यान रखना होगा। अंधभक्त न बने किसी के।
लाभ ये कुंडली प्राप्त कर लेगी और सुख भी है। बाहर जाने का योग आपकी कुंडली में सामान्यतया नहीं है। घर के आसपास रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विवाह वगैरह करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, वृष राशि वृष लग्न, तुला राशि तुला लग्न, इसमें से कोई भी राशि पकड़ सकते हैं। व्यापार सबसे ज्यादा अच्छा है। मैत्री सिंह और धनु वालों से हो। धन कमाने के लिए अगर आपकी कुंडली में आपको जाना है, आप उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। नक्षत्र दान करने के लिए पूर्वा भाद्रपद, स्वाति, अनुराधा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दिन सोमवार और रविवार का बहुत अच्छा है। नक्षत्र बता दिया, दिन बता दिया, मित्रता बता दी, इतनी सारी चीजें। कौन सी दशा काल में क्या करना चाहिए? सूर्य और शुक्र की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए नॉर्मली। मंगल की दशा में झगड़ा नहीं करना चाहिए। शनि की दशा में मतभेद नहीं करना चाहिए पत्नी से। केतु की दशा में कम्युनिकेशन बेहतर रखना चाहिए। शुक्र की दशा में व्यवहार अच्छा रखिए, वाणी अच्छा बोलिए, धन की सुरक्षा बढ़ाइए, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाइए। राहु की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता करिए। और चंद्रमा की दशा में लाभ प्राप्त हो। बुध की दशा में व्यक्ति का कम्युनिकेशन बेहतर होता है। विवाह हो, दाम्पत्य हो, यात्रा हो, शनि बुध और गुरु की दशा में कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें। अब क्या बताऊं, कौन सी महादशा कैसी जाएगी, इस पे तो मैंने बहुत अच्छे से चर्चा कर दी है, पर फिर भी अष्टक वर्ग के आधार पर, होरा चक्र के आधार पर शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी और तीनों ही ग्रह के कारण आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा भयंकर। यही थोड़ा बहुत परेशान आपको कर रहे हैं। बाकी अल्टीमेटली इस कुंडली में तीनों के तीनों, चारों के चारों शुभ ग्रह चंद्रमा के होरा में जा रहे हैं, गुरु शुक्र और चंद्रमा। इस वजह से ये कुंडली सुख प्राप्त करने वाली है, कष्ट प्राप्त करने वाली नहीं है। भवन भूमि से संबंधित निर्णय लेना हो तो गुरु की दशा और चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो शुक्र की दशा और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो सूर्य की दशा के साथ चंद्रमा और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।